जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। सरकार मार दे प्लॉट पर, बाल बच्चा ले खड़ा होंगे, गोली चला दे, मार दे। करेला है, खीरा है, बरबट्टी है, कद्दू है, झिंगली है, यह सब खेती करता है। यह सबको बेच खोच कर बाल बच्चा गुजर करता है। देश की राजधानी दिल्ली के नज़दीक उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की खबर आपने तमाम छोटे बड़े मीडिया संस्थानों में देखी व पढ़ी होगी। लेकिन राजधानी दिल्ली से लगभग 1400 किलोमीटर दूर बिहार के पूर्णिया जिले में एयरपोर्ट बनाने के लिए कैसे सरकार किसानों की खेती हर ज़मीन उनकी मर्जी के बगैर छीन रही है, इसकी खबर शायद ही आप तक पहुंची होगी। बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान बहाल करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अगस्त 2015 में की थी। पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने मार्च 2022 में संसद में कहा था कि जमीन अधिग्रहण की राशि 2017 में ही बिहार सरकार ने जिला अधिकारी को आवंटित कर दी थी, लेकिन किसान हाई कोर्ट चले गए थे, जिस वजह से जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया था। जिले के कृत्यानंद नगर प्रखंड या के नगर प्रखंड अंतर्गत गोवासी गांव के 75 किसानों की 52 एकड़ 18 डिसमिल जमीन प्रस्तावित पूर्णिया हवाई अड्डे के सिविल एनक्लेव व संपर्क पथ निर्माण के लिए ली जा रही है। पूर्णिया के तत्कालीन जिला पदाधिकारी राहुल कुमार द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल 2022 को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसी दिन उन्होंने ट्वीट किया था कि राजस्व विभाग द्वारा हमारी सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद हमने पूर्णिया हवाई अड्डे के लिए आवश्यक भूमि नागरिक उड्डयन निदेशालय बिहार सरकार को सौंप दी है। भूमि अधिग्रहण का काम अब पूरा हो गया है, लेकिन जिन किसानों की सिंचित बहुफसली जमीन अधिग्रहण कर सरकार पूर्णिया एयरपोर्ट के ख्वाब को पूरा करना चाह रही है, उनकी जबान पर अब भी एक ही वाक्य है, जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। अगर ज़मीन ले तो हम लोग को जो है कत्ल कर दे, बस हो गया। ज़मीन ले अच्छे से। नहीं, ज़मीन हम लोग नहीं देंगे। ज़मीन हम लोग को हाथ गोर है। जमीन ना देंगे, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार भूमि अधिग्रहण से पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA करना जरूरी है। पूर्णिया एयरपोर्ट से संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए ये जिम्मेदारी AN सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना को दी गई थी। फरवरी 2019 में जारी संस्था के अध्ययन पूर्णिया जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये अध्ययन परियोजना से प्रभावित 14 परिवारों पर आधारित है। अध्ययन में संस्थान की तरफ से बताया गया है कि अध्ययन में शामिल परिवारों में से 78.57% परिवार सामान्य जाति वर्ग के हैं और शेष 21.43% अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, जबकि स्थानीय किसानों का दावा है कि ज्यादातर प्रभावित किसान मेहता, यादव, ठाकुर और पासवान जैसे अन्य पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय से हैं। वृद्ध जोगानंद मेहता के 3 भाइयों के परिवार का गुजर बसर 5 बीघा जमीन से होता है। तीनों भाइयों के परिवारों को मिलाकर कुल 10 बेटे बेटियों और उनके बच्चों का भरण पोषण खेती पर ही निर्भर है। भारत चीन लड़ाई के बाद 1963 में पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डे के निर्माण के लिए इसी गांव से जमीन अधिग्रहण की गई थी। उसी में इनके परिवारों की जमीन पहले ही जा चुकी है। अब लगभग 60 सालों के बाद दोबारा भूमि अधिग्रहण से ये परिवार भूमिहीन हो जाएगा। जमीन है 5-6 बीघा है, 3 भाई हैं। अच्छा, सब कट रहा है। 500 बीघा मतलब तीनों भाई का है? हाँ, 5 बीघा हम तीनों भाई। तीनों भाई। हाँ, कट गया ना दाम पहले जमीन। अच्छा। वो जो बच गया है थोड़ा बहुत। पहले मतलब एयरपोर्ट में जो 63 में कट गया जमीन। अब का भी गया? वो जमीन 2 बीघा से ऊपर कटा वो। अच्छा, वो एयरपोर्ट में अभी जो है 63 में जो गया वही ना? हाँ, अच्छा, ठीक। अभी किस चीज़ की खेती करते हैं जमीन में? या खेती यही लटकन पटकन करते हैं। रेखा जमीन पर क्या करेंगे, जो जमीन बढ़िया आता तो कट गया है। अच्छा, ये रेखा उका बचा है, लटकन उटकन खेती करते हैं, जिया तक पट्टी पाल करते हैं। क्या करेंगे? क्या है वो उसमें लटकन, क्या है वो? करेला है, खीरा है, कद्दू है, यही सब लगा रहे हैं। इसके अलावा आपका परिवार कोई काम करता है? हाँ, नहीं, खेती से हाँ, खेती करते हैं। दूसरा कौन काम खेती से गुजारा होता है? बुजुर्ग आदमी है, कौन काम करेंगे? तो कितना जमीन आपका अभी मांग रहा है एयरपोर्ट के लिए? तो कहते हैं ना 5 बीघा जमीन है ना, 3 भाई हैं उसमें।
तो 5 बीघा ले रहा है आपका साफ साहब? एक धुर नहीं बचेगा। 2 बीघा इधर है, 3 बीघा इधर है, तो कट जाएगा सब। शिवपूजन मेहता के पिता की लगभग 16 एकड़ जमीन का बंटवारा 2 भाइयों में हुआ। उसमें से 3 एकड़ उपजाऊ जमीन हवाई अड्डे के लिए ली जा रही है। शिवपूजन का 10-11 लोगों का परिवार भी पूर्णतः खेती पर ही निर्भर है। वो बताते हैं कि 1963 में देशभक्ति की भावना में बिना किसी विरोध के किसानों ने अपनी जमीन दे दी थी। उस समय भी परिवार की आधी जमीन एयरपोर्ट में चली गई थी। एकमात्र जीविका खेती ही है। खेती के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। खेती पर ही जीते हैं, खेती ही करते हैं और खेती से ही अपना जीविका पालन करते हैं। अगर यह जीविका हमारी छिन जाती है तो सीधे हम लोग मजदूरी के कगार पर आ जाएंगे, भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इसके सिवा अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे से बताइए आप। 1963 में जब ये बना था तो? हाँ, 1963 में जब यह हवाई अड्डा हुआ था, उसमें चाइना एग्रेशन हुआ था। चाइना एग्रेशन के कारण हम लोगों ने कोई विरोध न करते हुए बहुत सारी ज़मीन दे दी। करीब 1000 एकड़ से ऊपर ज़मीन दी गई है। उसमें हम लोगों का, हमारे पिताजी का भी 15-16 बीघा ज़मीन कटा। उस समय 30-32 बीघा था, उसमें से 15-16 बीघा कट गया। कटने के बाद जो 15-16 बीघा बचा वही हम लोगों को अभी प्रेजेंट में है। SIA अध्ययन में लिखा गया है कि जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों में रोष देखा गया। उन्होंने बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वो किसी भी स्थिति में अपनी जमीन परियोजना के लिए देने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डे के निर्माण के लिए इसी मौजा से लगभग 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिससे अधिकांश किसान सीमांत या छोटे किसान हो गए, भूमिहीन हो गए या उन्हें पलायन करना पड़ा। पुनः भूमि अधिग्रहण से उनका परिवार भुखमरी का शिकार हो जाएगा। अपने 20 कट्ठा खेत में खीरे की खेती की तैयारी करते हुए टिंकू बताते हैं कि इस खेत से वे सालाना 1 लाख रुपए की बचत कर लेते हैं। उसी से उनके 8 लोगों का परिवार चलता है। जमीन अधिग्रहण की बात पूछने पर वे बेझिझक बोलते हैं, गला काट दीजिए, उसके बाद लीजिए जमीन। सर जमीन देंगे तभी तो लीजिएगा, देवे नहीं करेंगे लेंगे कीजिएगा। अगर लेना है तो सर गला काट दीजिए, उसके बाद ले लीजिए, और क्या है। देखिए ना, तो इतना अभी मेहनत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो निकलेगा इसी में, जो भी होगा इसी में होगा। अगर ज़मीन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा सर तब। इसके अलावा आप कोई नौकरी वोकरी नहीं सर, कोई नौकरी नहीं सर। कितना पढ़ाई लिखाई कितने की? पढ़ाई लिखाई सर कुछ नहीं, अच्छा, थोड़ा बहुत है, बस अपना काम चल रहा है। मतलब कोई नौकरी का करना भी चाहे तो नहीं हो पाएगा नहीं हो सर। पाएगा। क्या मांग है आपकी, जो सरकार जो जमीन लेने पे? सर मांग तो सर कुछ नहीं है, बस हम इतना ही चाहते हैं सर ज़मीन ना ले, और कुछ मांग नहीं है। अगर ज़मीन ले तो हम लोग को जो है कत्ल कर दे, बस हो गया। ज़मीन ले अच्छे से। महादलित समुदाय से आने वाले गुणेश्वर पासवान का परिवार भी पूरी तरह खेती पर निर्भर है। वे कहते हैं, जमीन छीन ली गई तो भीख मांगने के सिवा कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। एक तो पहले जो ज़मीन सब एक बार कर लिया हवाई अड्डा में, अब थोड़ा सा बचा है, उसी में हम लोग गुजर बसर करते हैं। अब ज़मीन नहीं है, थोड़ा बहुत 10 कट्ठा 15 कट्ठा, यही 5 कट्ठा, यही सब किसान को पास बचा है। उसी में सब बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई पालन पोलन करते हैं, में दवाई डॉक्टर फैक्टर सब उसी से ज़मीन से आबादी करके हम लोग जीते हैं। कोई सर्विस नहीं है हम लोगों का, उसी में सब जीवन पालन करते हैं, उसी में उसी से परिवार को चलाते हैं। और इतने हम क्या कहेंगे अभी। तो मतलब वो ज़मीन चला जाएगा तो फिर दिक्कत है। हम लोग का साहब एकदम भीखे मांगने पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसका सिवाय कोई ये नहीं है हम लोग का। इसीलिए हम लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। किसान पंकज मेहता के दादा के नाम से सारी जमीन है। आपसी बंटवारे में लगभग 1 बीघा उनके हिस्से आई है। उसी से अपने 2 बच्चों और परिवार का पेट भरते हैं। उसके अलावा उन्होंने 5 कट्टा जमीन करीब 10 साल पहले 1 लाख रुपए में खरीदी थी। अब ये सारी जमीन पूर्णिया एयरपोर्ट में जाने वाली है। पंकज कहते हैं कि जमीन हाथ पैर है, कैसे दे दें। नहीं, ज़मीन हम लोग नहीं देंगे। ज़मीन हम लोग को हाथ गोर है, उसी से हम मेंटेनेंस। अगर ज़मीन ले लेगा सरकार, कोई चीज़ का मुसीबत आएगा तो भरनों रख के हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। कोई बीमार पड़ गया, पैसा नहीं है तो ज़मीन है किसी के पास गिरवी रख देते हैं, पैसा लेके काम कर लेते हैं, कमा के फिर छुड़ा लेते हैं ज़मीन। इसीलिए कि हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं।
अगर ज़मीन ले लेगा, कोई इमरजेंसी आ जाएगा, कोनो तरह का दिक्कत होगा तो हम ज़मीन रहेगा तभी न किसी को भरना देंगे। अगर ज़मीन नहीं रहेगा तो हम भरना किसको देंगे? ज़मीन रहेगा तो कोई भी टका दे देगा भरना रख के, 2 साल या 3 साल में हम छोड़ा सकते हैं। और ज़मीन ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो रोड पर चले आएंगे, उसके सिवा तो कुछ है नहीं। एक ठो घर है, घर से क्या होगा? घरे धो के नहीं पिएंगे। ज़मीन ही नहीं रहेगा तो उपजाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से, बाल बच्चा का कहाँ से मेंटेनेंस करेंगे हम? 30 वर्षीय खगेश्वर मेहता को उनके पिता ने परिवार के भरण पोषण के लिए 5 कट्ठा जमीन दी थी। उसी जमीन के टुकड़े पर करेले की खेती करते हैं। 20-25 हजार की बचत हो जाती है, जिससे उनका घर चलता है। किस चीज़ का खेती किए हैं साहब? यही करेला रोपे हैं। हमेशा आप करेला ही करते हैं या और हाँ, सब्जी करते हैं? नहीं, इसी करेले रोपते हैं खाली। इतनी लोग खेती है, इसमें क्या रोपेंगे? करेला रोपते हैं इसमें खाली। क्या कितना हो जाता है कमाई करेला? इसमें करेला में हो जाता है 20,000-25,000 हो जाता है एक सीजन में। इसी से घर चल रहा है? इसी से घर चलाते हैं, बच्चा पढ़ाते हैं, खाते हैं। ज़मीन अगर ले लेगा एयरपोर्ट के लिए सरकार तो? जमीन ले लेगा तो क्या करेंगे? मर जाएंगे और क्या करेंगे? कुछ तो बचेगा नहीं खाने के लिए। तो आप लोग इसका विरोध करते हैं? इसलिए हम विरोध करते हैं, इसलिए केस लड़ता है। जी पिताजी केस लड़ रहा है, अभी कमा करके केस लड़ रहा है। अभी पैसा नहीं, बहुत कम पैसा, कुछ कम खाते हैं अभी। जानकी देवी के परिवार ने 1 बीघा खेत में परवल, खीरा, बरबट्टी, चठेल और करेला जैसी सब्जियों की खेती की है। इससे उनके 10 लोगों का परिवार चलता है। परिवार के भविष्य की चिंता उन्हें सताने लगी है। दिक्कत ना है, क्या करके खाएंगे? परेशानी ना है तब 10 परिवार को कैसे पालेंगे? कहाँ जाएंगे? किसके खेत कमाने के लिए जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सब जमीन कटिए जाएगा तब। आपके पति क्या करते हैं? यही खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं? बेटा उटा कितना है? बेटा 2 गो है। वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाइयों कर रहा है, खेती में इसी में लगा हुआ है, और क्या करेगा? जानकी की तरह राधा देवी भी अपने 5 कट्टा जमीन में कई सब्जियां उगाती हैं और खुद उसे बाजार में बेचती हैं। उससे जो पैसे आते हैं उससे राशन का सामान खरीदती हैं। आप अपने से जाके बेचते हैं? हाँ, ये अपने से जाके बेचता है। बैठी का चट्टी लगा के अपना से बेचता है। कौन सा हटिया पे? हाँ? कौन सा हटिया? कौन सा हटिया में? गाँव वाला हटिया में, हरदा, पूर्णिया। अच्छा। हाँ, सबटे बेचे छिए, बेची खोची के आने छिए। चावल खरीदी के, दाल खरीदी के, तब न बाल बच्चा खेते। इतने जमीन है, एकरे में ले डाबला तो हमरा नहीं की खेबे। SIA अध्ययन यह भी कहता है कि भू अर्जन की जाने वाली जमीन आवासीय, बहुफसलीय और उपजाऊ है। इसमें अधिकांश परिवार सब्जी उगाते हैं, जो उनके आय का मुख्य स्रोत है। भूमि अधिग्रहण से उनके सामने आजीविका की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अपने मवेशियों के तबेले में खड़े 32 वर्षीय पंकज यादव कहते हैं कि अब तक उन्होंने किसी के घर मजदूरी नहीं की, बस अपने खेतों में काम किया है। लेकिन जब भूमिहीन हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता आगे परिवार का गुजर बसर कैसे हो पाएगा। देखा जाए तो जो जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, अगर ये ज़मीन, हमारी उम्र अभी 30-32 साल, हमने किसी घर में मजदूरी नहीं किया। अपने घर में मजदूरी करते हैं, अपने खेत में मजदूरी करके बच्चे को पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई ढंग से इसी ज़मीन से अपनी ज़िंदगी का जीवन पालन करते हैं। अगर ये ज़मीन हमारी ले लेती है सरकार, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? इसका उपाय तो नहीं है। हमारी ज़िंदगी तो यहीं से विनाश हो जाती है। मुन्ना यादव बताते हैं कि सरकार के पास एयरपोर्ट के लिए ज़मीन के और विकल्प भी थे, लेकिन उनकी ज़मीन ली जा रही है क्योंकि वो लोग गरीब किसान हैं। सरकार जो है 4 जगह यहाँ का ज़मीन में ऑप्शन था, जो कि ABC में था। तो सबसे पहली वाले जो था सरकार, हवाई अड्डा से हम लोग अभी दक्षिण भाग में हैं, हवाई अड्डा का उत्तर भाग में, वहाँ पे अधिग्रहित करने के लिए उत्तर और पश्चिम में किया था, जो कि वहाँ बड़े बड़े ज़मींदार हैं और बड़े पोस्ट पे भी हैं। वहाँ से कैंसिल करके फिर हवाई अड्डा के वही दक्षिण और पूरब भाग में जो ज़मीन है, वहाँ भी बहुत बड़ा ज़मींदार के पास में ज़मीन है। वो सब के पास भी बहुत सा ऑप्शन है, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो लोग। वो भी ज़मीन जो है कैंसिल करके फिर उसके बाद हवाई अड्डा का पूरब साइड में गए, वहाँ भी ज़मींदारों का ही ज़मीन है, वो लोग भी बड़े बड़े पोस्ट पे है। वो सब जगह कैंसिल करके फिर हम लोग के पास में आके, कहा कि हम लोग के पास में कोई
साधन ही नहीं तो कोई पोस्ट पे है, नहीं किसी के पास में कुछ उतना पहुंच है, नहीं कोई के नेता लोग के पास जा सकते हैं, आ सकते हैं MP MLA के पास में। हम लोग गरीब किसान हैं, जिसके कारण हम लोग का ज़मीन लिया जा रहा है। और यहाँ से जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ से लगभग 800 मीटर की दूरी से रोड बना रही है वो, जो कि यातायात का साधन, वहाँ से बना के फिर यहाँ हम लोग के घर के बगल से ज़मीन लिया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग के पास में ज़मीन नहीं है। रोड क्या एयरपोर्ट के लिए बन रहा है? हाँ, एयरपोर्ट के लिए वो 800 मीटर की रेंज से वहाँ से रोड ला के यहाँ से फिर हम लोग के गांव के पास ले रहा है। वही जहाँ पे रोड है और ज़मीन भी अवेलेबल है, वहाँ नहीं ले रहे हैं सरकार ज़मीन। अधिकांश किसान यहाँ मुआवजे की बात पर गुस्से में आ जाते हैं। शिव पूजन कहते हैं मुआवजा बहुत ही कम दिया जा रहा है, लेकिन तुरंत ही आगे वो कहते हैं कि जब ज़मीन देना ही नहीं तो मुआवजे पर बात कैसी। देखिए, हम लोग तो मुआवजा के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, और मुआवजा जो दे रही है सरकार, हम लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि 4 लाख के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से दी जा रही है, जो कि नितांत कम है, नितांत कम है। इतना कम है कि उतना अगर 4 लाख टका के हिसाब से सरकार हम लोगों को मुहैया करे तो हम भी 10 एकड़ खरीद सकते हैं। 4 गुना दे रही है ना सरकार? 4 गुना तो 16 लाख दे रही है, 16 लाख 17 लाख दे रही है। अभी 30 लाख 35 लाख हजार 35 लाख टका बीघा के हिसाब से बिक रहा है ज़मीन, अभी बिक रहा है। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोगों को कंपनसेशन नहीं चाहिए, हम लोगों को ज़मीन नहीं देना चाहते। कंपनसेशन की बात ही कोई नहीं है। आप कंपनसेशन का बात क्यों उठा रहे हैं? इससे यही आभास मिलता है कि आप भी सरकार से मिले हुए हैं क्या? कंपनसेशन की बात क्यों उठाई, इसका आप स्पष्टीकरण दें, डिफिनेशन दें कि आपने कंपनसेशन की बात क्यों उठाई। दूसरी तरफ जिन किसानों की सिकमी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनकी चिंता है कि अगर जमीन उनसे ले भी ली गई तो उन्हें मुआवजा मिल पाएगा या नहीं, इसमें संदेह है। सिकमी जमीन यानी किसी जमींदार की ऐसी जमीन जिस पर किसान वर्षों से खेती करते आ रही हैं। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अध्ययन में कहा गया है कि इस प्रकार की भूमि का मालिक खतियान धारक या उसके परिवार के सदस्य होते हैं। भूमि के वर्तमान जोतदार के पास उसके सरकारी कागज नहीं हैं, इसलिए उन्हें डर है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसा ही डर उन किसानों को भी सता रहा है जिन्होंने जमीन रजिस्ट्री द्वारा खरीदी है, लेकिन उसका दाखिल खारिज अब तक लंबित है। सिकमी ज़मीन है थोड़ा, वो भी कट जाएगा। सिकमी ज़मीन का मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। उसके बाद कैसे गुजारा कैसे होगा? खेती का ज़मीन नहीं रहेगा तो गुजारा ऐसे अब जो सोचिएगा, अब मजदूरी कमावेंगे, कुछ करेंगे, मिलेगा मजदूरी तब नहीं कमावेंगे। हम लोग तो अब जानने वाला है, धिया पुता वास्ते गढ़ा है, बाल बच्चा जो छोटा मोटा है कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या रहेगा। SIA अध्ययन में एक निष्कर्ष ये भी निकला है कि भूमि अधिग्रहण से छोटे और सीमांत किसानों की संख्या में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ परियोजना और आसन्न विकास के अवसरों के कारण आसपास के इलाकों में भूमि की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। इसमें से अधिकांश लोगों के लिए मुआवजा राशि से समान भूभाग को खरीदने में कठिनाई होगी। तोरई यादव के 11 लोगों का परिवार 1 कट्ठा जमीन पर फूस का घर बनाकर रहता है। उनके पास और कोई जमीन नहीं है। तोरई दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं। उन्हें परिवार के पुनर्वास की चिंता सता रही है। अब कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे यहीं, कहाँ जाएंगे हम लोग? दूसरा जगह है ये ना, कहाँ जाएंगे हम लोग? जो है यहीं है, मरना है यहीं जीना है, और जाएंगे हम लोग कहाँ? या भी जो है बगल रोड के साइड में अगर ज़मीन मिलता है तो इतना खदा पानी है, कहाँ हम लोग गरीब आदमी 5 पैसा कमाते बाल बच्चा पोसेंगे कि ज़मीन लेंगे? 5-7 लाख 8 लाख रुपया कट्ठा मिलता है। यहाँ कमाते हैं 2 पैसा 10 परिवार को पालेंगे कि ज़मीन लेंगे हम लोग? यहाँ कहता है जी सरकार ज़मीनें घर द्वार नहीं है। अब देखिए जांच कीजिए, घर द्वार है, बाल बच्चा सारे है, भैंस माल सब है। मामले को लेकर हमने पूर्णिया जिला प्रशासन के कई आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। सभी ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पूर्णिया DM सुहर्ष भगत से हमने फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। जब हमने उनसे अभी भी किसानों के ज़मीन देने से इनकार करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आगे हम कुछ पूछ पाते कि उन्होंने फ़ोन ही काट दिया। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में सीमांचल क्षेत्र में
पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। क्षेत्र के सांसदों और विधायकों से लेकर युवा भी एयरपोर्ट की मांग को लेकर मुखर हैं। उन्हीं में से एक युवाओं के संगठन मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के रितेश कुमार कहते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जो वहाँ गांव वालों के पास जो गए, जैसे आपने कहा कि गांव वाले ये कह रहे थे कि कंपनसेशन नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन गांव वालों तो अभी कह रहे हैं कि वो लोग का शुरू से ये है कि वो ज़मीन देना ही नहीं चाह रहे। तो इस मसले पे आप लोग का क्या स्टैंड है? क्या आप लोग को पता है कि गांव वाले मतलब ज़मीन देने से इनकार कर रहे हैं? उनका कहना है वो गरीब हैं, भूमिहीन हो जाएंगे, खेती पे ही निर्भर हैं, तो उनकी मतलब पूर्वजों की ज़मीन पहले ही भी एयरपोर्ट केस में जा चुकी है 1963 में, फिर चली जाएगी तो वो भूमिहीन हो जाएंगे, कई लोगों का घर भी जा रहा है। तो उस पर MSU का क्या स्टैंड है? हमारा यही स्टैंड है, हम ये कहते ही नहीं चाहते कि एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर हमें यहाँ पे एयरपोर्ट मिले। हम ये चाहते हैं कि उन्हें उचित मुआवजा मिले, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मुआवजा बात ही नहीं होनी चाहिए, हम ज़मीन देना ही नहीं चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो बेघर हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे, तो उसको लेकर बल्कि वो बार बार बात भी कर रहे थे MSU के बारे में कि MSU के प्रेशर में ही ये सब हो रहा है। वो लोग हमारे बारे में नहीं पूछ रहे हैं कि हम लोग किस हालत में हैं। तो इसलिए खासकर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी देखिए, सरकार का काम होता है ये कि जो भी निर्माण कार्य, जो भी डेवलपमेंट का वर्क होता है उसमें सबके साथ समन्वय बैठा के करे। तो ये सरकार का काम है कि उनकी बात सुने, उनके पास जाए। अगर आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर, उन्हें उचित मुआवजा मिले। हमारा यही कहना है। फिलहाल किसानों का कहना है कि 17.8 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के विरोध में 10 किसानों की एक याचिका अब भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। साथ ही किसानों ने DM के नोटिफिकेशन के विरुद्ध भी एक याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि कोई भी जिला पदाधिकारी 50 एकड़ से ज्यादा भूमि अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता है।